हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब हमारे साथ आंसर लगाते चलना, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आप आंसर लगाते चलो और याद भी करते चलो कि हीरा एक प्रकार का है। अब आपसे पूछा गया हीरा एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टल और क्रिस्टल बेराबादार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं हीरा एक प्रकार का क्रिस्टल है, यानी हीरा यानी डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, क्रिस्टल जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे हो गया हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे क्रिस्टल होते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम की संख्या पूछा गया, आप सभी से बताओ सही जवाब क्या होगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 7, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपसे। ओके जी, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो मैं बता दूं ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। तो याद रखिएगा आपसे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। अब निम्नलिखित में कौन है जो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। मैंने बताया था विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। और उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन और प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यानी अनुसंख्यक गुणधर्म मात्र 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो लगा लो ऑप्शन में क्वथनांक का उन्नयन दिया गया तो लगा सकते हो आप, सही जवाब हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। घनत्व, द्रव्यमान, ताप ये सब नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन है जिस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोललता, मोलरता दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलालिटी। ताप का जो प्रभाव नहीं पड़ता है वो मोलालिटी हो जाएगा और ताप का प्रभाव पड़ता है वो मोलरता हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, मोलरता को हम लोग m बराबर मोल पर केजी लिखते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, और मोलरता को हम लोग मोल पर लीटर लिखते हैं, याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। तो मैं बता दूं ये होता है 1, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, यह होती है इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। प्रयुक्त कैटलिस्ट पूछा गया आप सभी से कौन सा होता है, यह होता है निकेल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज का। किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अणु भार पर या फिर सक्रिय भार पर। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय भार पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव वेट पर यह निर्भर करता है किसी भी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर। ओके, चलिए 10th नंबर सवाल देखिए कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो मैंने बताया था कि यह होता है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो जी, एनर्जी नहीं दिख रहा है, लगाओ जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर लगाओ। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, एंजाइम इज अ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मुख्य अवयव होता है प्रोटीन का। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। ऊपर पूछा गया रासायनिक अधिशोषण और यहां पूछा गया भौतिक अधिशोषण, यह होता है रूम टेम्परेचर पर यानी कक्ष ताप पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है यह बताना आप सभी को। यह निकालता है इमल्सीकरण के द्वारा। 13 का हो जाना है बी, तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल है कि सोडियम ऑक्साइड में बताओ जी, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में पूछा गया है कोऑर्डिनेशन
संख्या किसकी, तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी Na का जो है कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया आपसे भी, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ओ का पूछता, ऑक्सीजन का पूछता तो आप 8 लगाते, लेकिन यहां पूछा गया सोडियम का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल है कि सीजियम यानी CaCl की संरचना होती है, सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। सीजियम क्लोराइड की जब भी बात हो तो आप लगाइएगा BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और अगर यहां पूछता NaCl यानी सोडियम क्लोराइड तो आप लगाते हैं FCC। ध्यान में रखिएगा Cgl क्लोराइड की जगह अगर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है तो आप FCC लगाइएगा, सीजियम क्लोराइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आप सभी C लगा लो। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो और याद भी करते चलो। FCC जालक में कितने परमाणु होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा गया आप सभी से, तो आप लगाओगे कौन सा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछता समन्वयन संख्या तो आप लगाते 12, लेकिन यहां पूछा गया है परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। ओके, चलिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है जी, ये सिलिकॉन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 का 20 द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप लगाते चलो आंसर और मस्ती से याद करते चलो। देखो जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा गया जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है सेकंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। लगा लो आप सभी। 20 नंबर सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है ये बताना आप सभी को। तो ये होता है रियल सॉल्यूशन यानी वास्तविक घोल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपसे। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अपमार्जक को कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, देखिए कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, कौन सा कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है ये बताना आप सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ताप, दाब, सांद्रता इनमें से सभी लगा लो जी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी के द्वारा प्रभावित होता है। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप याद करते चलो। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मरकरी सेल के लिए पूछता तो हम लगाते 1.35 वोल्ट, इसको भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल है कि मरकरी सेल, लो जी वही पूछ दिया गया, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो आप लगाओ 1.35 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल है कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या बताओ आप भी, ये होता है सोडियम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल है कि समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है, 26 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। ये होता है किसके द्वारा, उल्टा परासरण के द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा होता है ये। चलिए 27 नंबर सवाल है कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, वसा में घुलनशील पूछ दिया गया, मैं बता दूं बी कॉम्प्लेक्स सी, बी पूरा और सी हो जाएगा, ये जल में घुलनशील है, और ADE ये वसा में घुलनशील है। अब लगा लो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, वसा में घुलनशील कौन सा, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, विटामिन ए हो जाएगा जी। ये बी कॉम्प्लेक्स सी, बी और सी तो होने वाला नहीं है, इसलिए विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है और ये जो है ये जल में घुलनशील है, याद रखिएगा आप। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है, मेथेन में सिग्मा बंधों की संख्या 4 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अच्छे से याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, शुद्ध जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो यह हो जाएगा 7, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल है कि सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है, 30 का सही जवाब लगाओ आप सभी, यह कहा जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर लगा लो HGS, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए मरकरी सल्फाइड हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है जी, सोना और चांदी, कौन सा, सोना और चांदी, सिल्वर दिया गया है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल है बेंजीन का सरल सूत्र क्या है, बेंजीन का होता है C6H6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है। कार्बन और कार्बन की एकल बंध की जो लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल है कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक वो है ग्रेफाइट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाना है इसका। तो लगा लो आप और अच्छे से याद कर लो। एंड लास्ट सवाल है आज के क्लास का आपके सामने है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है वो एक ही होता है जो होता है गलनांक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो बताइए कमेंट करके कि ये 35 में आप कितना सही कर पाए, और ये भी बताना कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। जरूर से अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जी, जरूर से शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। एंड इस सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए HW यानी होमवर्क रहा है। चलिए मिलते हैं।